हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 11वां पाठ, कक्षा 4, पर्यावरण अध्ययन। पाठ का नाम है अच्छा खाना मिलकर खाना। इस अध्याय में हम पाठ में खाने के बारे में पढ़ेंगे, मतलब संतुलित भोजन किस प्रकार का होता है, उसमें हम क्या क्या शामिल करें कि हमारा भोजन हमारे शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करे। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें मिलकर खाने की। मिलकर खाना। कपिला, उसका परिवार व गांव के बहुत से लोग गांव के बाहर मैदान में इकट्ठे हो रहे हैं। कोई आटा लाया है, कोई दाल तो कोई घी। कपिला के पिताजी व कई साथी लकड़ी इकट्ठी कर आग जला रहे हैं। माँ, भाभी व बहुत सी महिलाएं मिलकर बाटी के लिए आटा गूंथ रही हैं। कोई दाल बीन कर साफ कर रहा है तो कोई चूरमे की तैयारी कर रहा है। कपिला ने भी दरिया बिछाने व सफाई करने में मदद की। कपिला एक बच्ची का नाम है। कपिला ने पिताजी से पूछा, कपिला कपिला बोल रही है, आज हम सब मिलकर खाना क्यों बना रहे हैं? तो पिताजी कह रहे हैं, बेटा बरसात अच्छी हो, फसल अच्छी पके, इसलिए हम गोठ मना रहे हैं। कपिला, क्या मेरी सहेली इरफाना भी आएंगी? पिताजी बोल रहे हैं, हाँ बेटा, आज तो गांव के सभी लोग मिलकर गोठ करेंगे। सोचिए और लिखिए। यहाँ अच्छी बरसात हो, इस कामना से गोठ की गई है। आपके क्षेत्र में भी इस तरह के सामूहिक भोज होते हैं तो बताइए वे कब और क्यों होते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने स्तर पर बता सकते हैं इसको। आपको कौन कौन से सामूहिक भोज पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जैसे शादी हो, कोई कुआं पूजन हो, या और भी कोई प्रोग्राम होते रहते हैं, रामायण पठन समारोह, इस तरह से उनमें जाने का अवसर मिलता रहता होगा। अगला प्रश्न, इस तरह के सामूहिक भोज में खर्चा कौन करता है? तो कुछ सामूहिक भोज में जो खर्चे होते हैं उसमें सारा गांव या सभी समाज के लोग मिलकर करते हैं, और कुछ सामूहिक भोज में कोई व्यक्ति विशेष खुद अकेला करता है सारा खर्चा। यहाँ गोठ में दाल बाटी और चूरमा बन रहा है। आपके यहाँ सामूहिक भोजन में क्या क्या बनता है? तो दाल बाटी चूरमा, उसके अलावा मालपुआ, खीर पुआ, उसके अलावा लड्डू लड्डू भी बनते हैं, है ना। तो अलग अलग तरह के भोजन बनते रहते हैं। ऐसे सामूहिक भोज जहाँ सब मिलकर कार्य करते हैं बहुत महत्व रखते हैं। ये नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति से परिचित करवाते हैं। लोगों में मिलकर काम करने की भावना का विकास होता है, सामाजिक सद्भावना विकसित होती है, और साथ में खाने पीने का आनंद और मनोरंजन भी होता है। अलग अलग अवसरों पर खाना, जैसे हमारे मेवाड़ में हरियाली अमावस्या पर सभी लोग बड़े शौक से मालपुए खाते हैं। हमारे मारवाड़ में, एक मारवाड़ी बोल रहा है, हमारे मारवाड़ में हरियाली अमावस्या पर खींच बनाते हैं। खींच मतलब खिचड़ा। इन्हीं दिनों जयपुर में श्रावण मास की तीज मनाई जाती है। इस अवसर पर रबड़ी के घेवर बनाए जाते हैं। तो सब अलग अलग जगह पर अलग तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। तीज त्योहारों पर हमारे घरों में भी विशेष पकवान में मिठाई बनाई जाती हैं। अलग अलग स्थानों में पर्वों और त्योहारों पर अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं। पता कीजिए और लिखिए। नीचे बनी तालिका को अपनी कॉपी में बनाकर भरिए। जैसे गणगौर पर घेवर बनते हैं। स्कूलों में बूंदी के लड्डू बट रहे हैं। कब? गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस पर। ओलियों, गुलगुले, पचकूटा, केर सांगरी की सब्जी, पूड़ी और ठंडा खाना। तो ये कब बनता है? ये बनता है होली के 8वें दिन, शीतलाष्टमी के दिन। सेवैयाँ, सेवैयाँ कब बनती हैं? लोहड़ी के दिन पंजाब में सेवैयाँ बनती हैं। ठीक है, या फिर बरसात के दिनों के आसपास जो भी त्यौहार बनते हैं वहाँ पर भी सेवैयाँ बनाई जाती हैं। तो ये अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग मिठाइयाँ बनती हैं। जैसे दिवाली के दिन मिठाइयाँ बनती हैं और गोवर्धन के दिन चूरमा बाटी दाल बनता है। उसी तरह से संक्रांति के दिन भी चूरमा बाटी दाल बनता है और तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। अच्छा खाना और ख़राब खाना। कई बार गर्मियों में हमारे घरों में बना हुआ खाना ख़राब हो जाता है। कभी कभी बड़े आयोजनों में बना खाना भी ख़राब हो जाता है। तब ख़राब हुए खाने को खाने से बीमार ना हो, इसलिए फेंकना भी पड़ता है। सोचिए और बताइए, खाना ख़राब क्यों होता है? देखिए, जब खाना ठंडा हो जाए या उसमें कोई दूसरी चीज़ मिल जाए या उसमें कोई चीज़ आवश्यकता से अधिक मिल जाए तो वह खाना ख़राब हो जाता है। खाना ख़राब ना हो इसके लिए आयोजकों को क्या करना चाहिए? खाना ख़राब ना हो इसलिए आयोजकों को खाने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों की
सभी सामग्री उपलब्ध कराना आवश्यक होता है और खाने को ढककर रखना होता है। आपके घरों में भी कभी खाना खराब हो जाता है होगा, ऐसे किन्हीं 2 अवसरों के उदाहरण दीजिए और बताइए कि खाना खराब क्यों हुआ। देखिए, कई बार शाम को खाने के बाद में जब खाना बच जाता है तो सुबह के लिए वो खाना खाने लायक नहीं रहता, इसलिए वो ख़राब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि शाम को जो खाना बचता है वो या तो किसी गरीबों में बाँट दें या फिर किसी पशु को खिलाएं, जैसे गाय को, कुत्ते को या फिर खरगोश जैसे जानवरों को हम खाना खिला सकते हैं। अगला, रोटी में फफूंद आ जाते हैं जिससे उसके ख़राब होने का पता चलता है। वैसे ही सब्ज़ी, फल, फूल, अचार के ख़राब होने से कैसे पता लगता है? देखिए, बरसात के दिनों में फफूंदी बड़ी तेज़ी से फैलती है। जब खाना कुछ ज़्यादा टाइम तक रखा रह जाता है तो उसमें फंगस लग जाती है। उस फंगस के कारण उसमें फफूंद आ जाती है, जिससे खाना ख़राब हो जाता है। यह फंगस सिर्फ रोटी में ही नहीं, ये सभी प्रकार के खाने जैसे सब्ज़ी, फल, दूध, अचार वगैरह सब में ख़राब होता है। दूध यदि फट जाता है तो उसे ख़राब माना जाता है। हम कई बार खोमचे वालों से होटलों में या बाहर खाना खाते हैं। यह खाना खराब तो नहीं होता, पर स्वच्छ है या नहीं है यह हमें पता नहीं चलता। भोजन की स्वच्छता हेतु आवश्यक है कि खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे बर्तन, चाकू, कच्चा सामान, सब्जी आदि धुली हुई हो एवं साफ हो। खाना बनाने वाले के हाथ साफ हों, पानी स्वच्छ हो, खाना ढका हुआ हो। स्वस्थ रहने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम साफ, शुद्ध और ताज़ा खाना बनाएं। हमारे खाने में दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध आदि विविध खाद्य सामग्री भी होनी चाहिए। इनसे हमें विभिन्न पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। हम मौसम के अनुसार भी अलग अलग तरह की चीज़ खाते हैं। जैसे सर्दियों के दिनों में हम बाजरे की रोटी जैसी हार्ड खाना पसंद करते हैं और गर्मियों में हम हल्का खाना पसंद करते हैं। जैसे मौसम के अनुसार मटर, खाए जाने वाले फल और खाई जाने वाली सब्जी मटर सर्दी में, है ना। उस प्रकार से गोभी, आलू ये कब खाए जाते हैं? सर्दियों में। गर्मियों में हल्के सब्जी जैसे दाल हो गई या और भी हल्की सब्जियां। बरसात दिनों में जो मौसमी सब्जी जैसे लौकी है, तुरई है, ऐसी बरसात दिनों में खाए जाते हैं। अगर हम फलों की बात करेंगे तो सर्दियों में कौन से फल खाए जाते हैं? सर्दियों में चीकू, पपीते और संतरे सर्दियों में खाए जाते हैं। गर्मियों में खाए जाते हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी। बरसात दिनों में क्या खाए जाते हैं? बरसात दिनों में जैसे बेर या बरसात दिनों में आने वाले जो फल होते हैं वो बरसात दिनों में खाए जाते हैं। पेय पदार्थ, सर्दियों में पेय पदार्थ चाय, कॉफ़ी, दूध वगैरह पिए जाते हैं। गर्मियों में जूस, कोल्ड ड्रिंक्स पिए जाते हैं। और बरसात दिनों में पकौड़ी, उसके साथ चाय या फिर अन्य पदार्थ भी खा सकते हैं। ये आपकी पसंद के ऊपर भी निर्भर करता है। खाना बनाना, गाल के लड्डू। लड्डू कई प्रकार के बनते हैं, जैसे बूंदी के लड्डू, सत्तू के लड्डू, तिल के लड्डू आदि। आज हम गाल के लड्डू बनाएं। फलोदी के गाल के लड्डू बहुत मशहूर है। गेहूं को रात भर भिगोया जाता है जिससे यह फूल जाते हैं। इस फूले हुए गेहूं को पीसकर लुगदी जैसा बना लेते हैं, फिर कपड़े से छानते हैं, इसे गाल कहते हैं। गाल को धीमी आंच पर सेकते हैं। जब हल्का भूरा रंग होने लगे तो इसमें मावा मिलाते हैं और गहरा भूरा होने तक सेकते हैं। इसे एक थाल में फैला देते हैं और इसमें पहले से तैयार गर्मा गर्म चाशनी मिलाते हैं। इस तैयार गाल के गोल गोल लड्डू बनाते हैं। ये 1-2 दिन तक खराब नहीं होते। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। पता कीजिए और लिखिए। आपके घर पर विभिन्न त्योहारों पर विशेष भोजन जैसे खीर, मालपुए बनते होंगे। इनमें से किसी एक को बनाने की विधि लिखिए। ये आप अपने घर वालों से पूछ कर लिख सकते हैं यदि आप नहीं जानते तो इस पाठ में हमने क्या सीखा? सामूहिक भोज सामग्री आपसी प्रेम, सद्भाव, सहयोग बढ़ाते हैं। भोजन में विविधता होनी चाहिए। विभिन्न अवसरों पर अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। भोजन स्वच्छ, शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए। जाना समझा बताइए। हमें खाना खराब होने पर किस तरह पता चलता है? ये खाना खराब होने पर उसके स्वाद में, गंध में या उसके ऊपर फफूंद आ जाती है। तो इन चीज़ों को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि खाना खराब हो चुका है। खाना स्वच्छ, शुद्ध हो, इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? खाना स्वच्छ व शुद्ध हो इसके लिए हमें कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे खाना गर्म है तो खाना सही होगा, है ना। उसके ऊपर फंगस नहीं होनी चाहिए और खाने को शुद्ध हाथों से, साफ़ हाथों से छूना चाहिए। बनाने वाले के हाथ साफ़ होने चाहिए, साफ़ बर्तन होने चाहिए। उसके अंदर जो मसाले डाले जा रहे हैं उसकी मात्रा निश्चित होनी चाहिए। कम ज़्यादा मात्रा से भी खाने ख़राब हो जाते हैं। तो
तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सामूहिक भोज में सब मिलकर क्या क्या काम करते हैं? सामूहिक भोज में सभी मिलकर जैसे खाना बनाने के विभिन्न काम, जैसे आटा लगाना, लकड़ियाँ जलाना, आग बनाना, बर्तन साफ करना, सब्जियाँ काटना, ये सारे काम सब मिल बांट कर करते हैं। मेवाड़ में हरियाली अमावस्या को क्या बनाते हैं? तो ये आप ऊपर देखकर बता सकते हैं कि वहाँ पर जो 3 व्यक्ति बैठे थे एक साथ, वो क्या बनाते हैं मिलकर, और मारवाड़ में क्या बनाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ऊपर देखकर बता सकते हैं आसानी से। और यदि आपको देखना है तो मैं आपको फिर से देखकर बता दूं कि मारवाड़ में क्या बनाया जाता है और मेवाड़ में क्या बनाया जाता है। देखो यहाँ पर मेवाड़ में तो मालपुए बनाए जाते हैं और मारवाड़ में खीच, मतलब जो खीचड़ा होता है वो बनाया जाता है। अब लास्ट में हम देखते हैं इस पाठ से संबंधित क्या संदेश है। शुद्ध, स्वच्छ व ताज़ा भोजन खाओ, स्वस्थ, ऊर्जावान व सुंदर जीवन पाओ। इसी संदेश के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।